हेलो एवरीवन, आज है 18 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं साउथ इंडियन बैंक के बारे में। देखिए, 22.5 रुपये का ये शेयर है। अच्छी रफ्तार आई है आज और उसकी वजह भी है। एक बहुत बड़ी ब्लॉक डील यहाँ पर हुई है साउथ इंडियन बैंक में। उसके अलावा आरबीआई की तरफ से भी बड़ी अपडेट आई थी, जिसके चलते कह सकते हैं कि साउथ इंडियन बैंक आज एक टाइम पे इंट्राडे में 10% की तेज़ी दिखा रहा था। बाद में गिरावट भी आई, लेकिन जब मार्केट क्लोज हुआ तो 6.5% की तेज़ी पर ये क्लोज हुआ है। तो बातचीत करेंगे कि कंपनी में चल क्या रहा है। स्मॉल कैप कंपनी है, मौके बन रहे हैं कि नहीं, बनेंगे तो कहाँ पर बनेंगे। देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो साउथ इंडियन बैंक देखा जाए तो 22.5 रुपये का ये शेयर है। आज सुबह 10% की तेज़ी थी, बाद में थोड़ा बहुत करेक्शन बना और फिर भी 6.5% की तेज़ी पर यह क्लोज होता हुआ नजर आया। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पहले आप देख सकते हो कि तकरीबन 2% की गिरावट है। 23 रुपये का शेयर था, गिरकर आया था ये 20 रुपये के नीचे। उसके बाद दोबारा से इसने अब तेज़ी पकड़ी है। एक साल की अगर हम बात करें तो 180% का जंप है, शानदार रफ्तार पकड़ी है इसने। 8 रुपये का शेयर था, इससे पहले चला गया ये 20 रुपये पर, वहाँ से वापस गिरा था ये 15 रुपये से भी नीचे गया, फिर वापस तेज़ी बनी 22-23 पे गया, वापस गिरा, वापस अभी तेज़ी दिखाने की कोशिश कर रहा है। देखो, साउथ इंडियन बैंक को लेकर डेफिनेटली मेरा वीडियो ज़रूर था कि जब भी 20 रुपये के ऊपर जाएगा प्रॉफिट टेकिंग के मौके बनेंगे और एग्जिट करने के मौके बनेंगे, ये मैंने कहा है। उसकी वजह ये है कि ये जो बैंकिंग सेक्टर है ना, यहाँ पर ना अब ऑप्शंस बहुत ज़्यादा अवेलेबल है जहाँ पर आप भरोसा कर सकते हैं। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में रही है, जिसने लगातार तेज़ी दिखाई है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र को भी मैंने पिछले कुछ महीनों में ट्रैक किया है, जहाँ पर मैंने कहा था कि हाँ, मौके बन सकते हैं वहाँ पर। तो जाहिर सी बात है, जब इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल होती है तो कहीं ना कहीं साउथ इंडियन बैंक उसमें उतना ज़्यादा लीस्ट फेवरेबल मैं कहूँगा इन सब में, और खास करके इस प्राइस पर जब ये 22-23 की रेंज में जा चुका है। लेकिन देखो, फिर भी जब खबरों का बाजार गर्म होता है तो शेयर में तेज़ी आती है। यहाँ पर पहली जो खबर आज आई थी वो यही थी कि आरबीआई ने अप्रूव कर लिया है पीआर शेषाद्री को एज अ नेक्स्ट एमडी एंड सीईओ ऑफ द साउथ इंडियन बैंक, और जिसके चलते कह सकते हैं कि आज तेज़ी देखने को मिली। देखो, यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कल ही अप्रूवल दिया है इस चीज़ को कि भैया बैंक के नए एमडी और सीईओ जो है उनको इमीडिएट अफेक्ट मतलब 1 अक्टूबर से भैया वो अपना कारोबार संभाल लेंगे। और जैसे ही आरबीआई की तरफ से ये स्टेटमेंट है, जाहिर सी बात है भैया, एक अच्छी तरीके से मार्केट उसको लेगा, और क्यों ना ले, और जिसकी तेज़ी भी देखने को मिले। लेकिन हालांकि आज की एक और तेज़ी की जो वजह है वो एक बड़ी ब्लॉक डील है। साउथ इंडियन बैंक में एक बड़ी ब्लॉक डील देखने को मिली, हैंड एक्सचेंज हुए ये कह सकते हो यहाँ पर। तो देखो, न्यूज़ कुछ इस तरीके से है कि साउथ इंडियन बैंक चेंज हैंडीज इन ब्लॉक डील ऑन फ्राइडे ओवर 12 करोड़ शेयर्स ऑफ द लेंडर्स चेंज हैंड्स इन द सेशन ऑन फ्राइडे। मतलब आज अगर हम देखें तो भैया बड़ी ब्लॉक डील हुई है। हालांकि खरीदार कौन है और बेचने वाला कौन है वो अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन 12 करोड़ शेयर्स की जो बड़ी डील यहाँ पर हुई, जिसके चलते कह सकते हैं कि आज पूरा गेम यहाँ पर पलटता हुआ नजर आया। इसके अलावा जाहिर सी बात है, जो नए एमडी का जो यहाँ पर अप्रूवल दिया है आरबीआई ने, उसने भी कहीं ना कहीं अपना रोल यहाँ पर प्ले ज़रूर किया है। साउथ इंडियन बैंक को लेकर अगर हम देखें तो साउथ इंडियन बैंक इसका जो मार्केट कैप है वो तकरीबन 4,411 करोड़ का है, जो कि छोटा सा मार्केट कैप, छोटी सी कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी कह सकते हो आप इसको। इसका जो पी रेशो है वो 5.12 का है, सस्ता कह सकते हो अभी भी अपने एवरेज इंडस्ट्री पी के लिहाज से। और पिछले कुछ क्वार्टर में ना इनके रेवेन्यू में तेज़ी आई ज़रूर है, डेफिनेटली आई है यहाँ पर। पिछले 2 क्वार्टर में आप कह लो, पहले इनके रेवेन्यू 1,865 करोड़ थे, फिर 2,000 करोड़ रहे, फिर थोड़ा सा डिक्लाइन आया, 1,865 करोड़ रहे। लेकिन मार्च में 2,317 करोड़ का रेवेन्यू, जून में 2,385 करोड़ का रेवेन्यू, अच्छा रेवेन्यू है ये। और जहाँ तक बात करें प्रॉफिट्स की, तो देखो एक क्वार्टर में प्रॉफिट बड़ा होता है, एक में फिर वापस घट जाता है। 115 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर बाद में बढ़ के 223 करोड़ रहा, फिर वापस आधा हो गया, 103 करोड़ हो गया, वापस 3 गुना बढ़ के 333 करोड़ हुआ, वापस यहाँ पर प्रॉफिट में डिक्लाइन आया, लेकिन 200 करोड़ का प्रॉफिट। तो देखा जाए तो प्रॉफिट फिर भी अच्छे हैं पिछले 2 क्वार्टर की मैं बात करूँ तो। लेकिन अभी अगले कुछ क्वार्टर्स में देखने रहेंगे कि इनका जो परफॉर्मेंस है वो कैसा रहेगा, क्योंकि देखो जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं तो डिमांड बढ़ी है कि नहीं वो देखना यहाँ पर इंटरेस्टिंग है। और जहाँ तक बात करें हम शेयर होल्डिंग की, तो देखो शेयर होल्डिंग में जो प्रमोटर एज सच यहाँ पर कोई है नहीं,
तो जाहिर सी बात है प्रमोटर का शेयर्स भी गिरवी नहीं होगा। पब्लिक के पास 78.56% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। एफआईएल्स बड़ी क्वांटिटी में है, 13.59% की होल्डिंग एफआईएल्स लेकर बैठे हैं। डीएल्स के पास 7.85% की होल्डिंग है। उनमें अगर आप देखो तो इंश्योरेंस कंपनी पहले तकरीबन 16% की होल्डिंग लेकर बैठा करती थी, आज उनके पास लगातार अपनी होल्डिंग कम होती जा रही है और तकरीबन 4.5% की होल्डिंग है उनके पास। हालांकि पहले म्यूचुअल फंड के पास कुछ भी नहीं था, अब 2.91% की होल्डिंग भी म्यूचुअल फंड्स के पास देखने को मिल रही है। तो एक नेगेटिव चीज़ भी है और एक पॉजिटिव चीज़ भी है कि म्यूचुअल फंड पहले थे ही नहीं, अब होल्डिंग है, जबकि इंश्योरेंस पहले बहुत सारी क्वांटिटी लेकर बैठते थे, बहुत बड़ी क्वांटिटी थी इंश्योरेंस के पास, अब वो नहीं है उनके पास। देखिए ओवरऑल साउथ इंडियन बैंक के लिहाज से अगर मैं देखूँ तो मैं उतना ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ इस बैंक के ऊपर, स्पेसिफिकली इस प्राइस के ऊपर जाने के बाद। ठीक है, स्पेसिफिकली इस प्राइस पे जाने के बाद, क्योंकि यार देखो पहली चीज़ 22-23 का प्राइस कोई सस्ता प्राइस नहीं है और कहीं ना कहीं इस सेक्टर में ना ऑप्शंस बहुत ज़्यादा अवेलेबल है जहां पर आप भरोसा कर सकते हो कि हाँ भैया इनके तो नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, चाहे वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो, चाहे वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे वो IDFC फर्स्ट बैंक हो, तो ये चांसेस ज़्यादा है, पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर ज़्यादा है। और यही वजह है कि साउथ इंडियन बैंक को मैं उतना ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना पसंद अभी के लिए लिहाज से नहीं करना चाहूँगा। जिस प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा है उस प्राइस को अगर मैं ध्यान में रखूँ तो। और देखो मैं मानता हूँ कि बैंकिंग सेक्टर अच्छा खासा कर रहा है और आगे भी अच्छा खासा कर सकता है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। और साउथ इंडियन बैंक ने भी बहुत अच्छा किया है पिछले कुछ क्वार्टर्स में, उसमें भी कोई शक की बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ होती है ना कि भैया महंगा कहाँ पर हो चुका है, कहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग के मौके बन सकते हैं, कहाँ पर सस्ता है, वो देखना ज़रूरी है। और अभी अगर मैं जिस तरीके से इसको देख रहा हूँ अभी साउथ इंडियन बैंक को, तो पहली चीज़ तो है कि मुझे ये सस्ते वाली कैटेगरी में अभी लगता नहीं है। फ्यूचर में कुछ होगा तो कह नहीं सकते, लेकिन हाँ मैं यही कहूँगा कि दोबारा यहाँ पर बाई करने के जो मौके हैं वो बन सकते हैं अगर यहाँ से करेक्शन देखने को मिल जाए। और जब ऐसा होगा डेफिनेटली मैं आपको वीडियो बनाकर अपडेट भी कर दूंगा। अभी के लिहाज से जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारे अच्छे बैंकिंग शेयर्स अवेलेबल है, जिसके चलते मैं अभी इसको उतना ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दे रहा हूँ, सिंपल सी बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक खराब है, अच्छा बैंक है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से एक प्रॉफिट टेकिंग आनी चाहिए और यही वजह है कि अभी के लिए मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ। बाकी मर्जी आपकी है। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स हैं, जिनमें से एक ये है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं अगर आपको उनका पोर्टफोलियो ट्रैक करना है तो वो आप आराम से कर सकते हो। कई सारे इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और कई बार इनके पोर्टफोलियो में आपको ऐसे शेयर्स भी मिलेंगे जिसका नाम तक आपने सुना नहीं होगा और कई बार पेनी स्टॉक्स भी होते हैं। तो जाइए, देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप कूपन कोड का इस्तेमाल करोगे, मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% तक का भी डिस्काउंट मिलेगा, तो उसका भी यूज़ करना भूलिएगा मत। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और साउथ इंडियन बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।